ए, मेरे पत्ते कहाँ हैं? पहले पैसे डाल। मैं तेरा चाचा हूँ भतीजे, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? जुए में रिश्तेदारी नहीं चलती, समझ गया? अरे तो तू कुछ उधार दे दे। बनिए की दुकान समझ के रखा है कि उधार दे दे। चल किनारे बैठ जा। ए, रख। नीचे रख। अरे थोड़ा लिया। मैंने कहा ना नीचे रख। तू मुझसे दादागिरी दिखाता है। नाम गोदते समय तेरी दादागिरी कहाँ गई थी? तो क्या करता? ये छोटू की गलती थी, दारू की बोतल वही लाया था। पैसा किसने दिया था? मुझे क्यों बोल रहा है? मैं नहीं जानता वो दारू किसने लाई थी। फोकट की दारू मिली ना, दबा कर पी ली। अब उसे डांट रहा है। वो देख, नया बकरा आ रहा है। थोड़ा पैसा दे चल। मेरे पास क्या पैसे का पेड़ है जो पैसा मांग रहा है? दूं क्या खींच पैसे के? तिजोरी में, पर मेरे पास चाबी नहीं है। हाँ। तुझे पैसा चाहिए ना? हाँ तो? उस बकरे को क्यों नहीं पकड़ता? उसके पास बहुत सारा पैसा है। कौन? ये डगलस? अरे ये तो पहले से भिखारी है, ये क्या देगा मुझे? भिखारी? अभी पता चल जाएगा। ए डगलस, हाँ सरवन भैया, इधर आ। जो बोलना है वहीं से बोलो, मेरे को अभी बहुत काम है। तेरे पास थोड़ा पैसा है क्या? हाँ है, लेकिन तुमको देने के लिए नहीं है। कहाँ से आए ये तो बता। कहाँ से आए बोले तो सूद पर लिया, गाय खरीदने को। गाय? वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। मैं और मेरी जोरू उसका दूध निकालेंगे और मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अरे डगलेस भैया, पहले इनकी बात तो सुन लो। अरे मेरे कान तो खुले ही हैं, बोलेगा तो सुन लूंगा। बोलो ना क्या बात है। अरे डगलस, आज तू गाय खरीदेगा, कल तो अमीर बन के सरपंच बनेगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा, फिर एमएलए बनेगा और फिर मंत्री बन के यहाँ का सीएम भी बन जाएगा। फिर ढेर सारी गाय खरीद के अपना खुद का तबेला भी खरीद लेना। मैं तो खाली एक ही गाय खरीदने वाला था, तुमने तो मेरे को तबेले का मालिक बना दिया। बोलो ना क्या करने का है। देख ये लोग ताश खेल रहे हैं, तू भी खेल ले थोड़ा। मुझे बहुत काम है भैया, फिर कभी खेल लूंगा। चल ना, डरपोक कहीं का। भैया मैं डरपोक नहीं हूँ, कटप्पा का बेटा हूँ। अभी दिखाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ, गेम शुरू करो। ये रस्सी किस लिए लाया? लगता है तुम्हारी अकल पर ताला पड़ गया है। गाय खरीदने के बाद उसे जेब में रखूंगा, उसे बांधने के लिए रस्सी नहीं चाहिए। और तू क्या मुंह ताक रहा है? जल्दी से पत्ते बांटना, मेरे को बहुत काम है अभी। तू कितना पैसा लगाएगा? ये तू मुझसे पूछ रहा है? अरे अगर तू बहुत बड़ा चाकूबाज है ना, तो मैं भी बहुत बड़ा जुएबाज हूँ। तू मेरा गेम नहीं जानता है। एक बार मैं खेलना शुरू करता हूँ तो गड्डी से सारे जोकर मेरे पत्तों में आके बैठ जाते हैं। चल पत्ते बांट। तो 200 रुपए का दाव लगाए। अरे जितना लगाने का है लगाओ। चल पत्ते काट। ए चिरकुट, जाके ठंडे का बंदोबस्त करके आना। पिला तो पहले जीत के दिखा। मेरे को चैलेंज कर रहा है? अभी दिखाता हूँ। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। डगलस भैया, आपके लिए कुछ ठंडा लाओ क्या? इससे पहले क्या इंग्लिश में बोला था? जा जल्दी लेकर आ, और ठंडे के साथ थोड़ा चखना भी लेकर आना, मिलकर खाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया। शो कर। डगलस भैया, ठंडा लाओ क्या? हाँ हाँ, खेलो। पोपट बना दिया मेरा। तबेला तो गया, गाय भी गई। विजय और सरवन को देखा क्या तूने? तुझसे बात कर रहा हूँ। तुम पुलिस वाले ना डबल ढोल की होते हो। एक तो घूस लेके छोड़ देते हो, बाद में वो दोनों हम जैसों को चूना लगाते हैं। जितना पूछा है उतना ही जवाब दे, समझा? उधर टीले पर बैठे हैं, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, जाके अपना हिस्सा ले ले। ये गले में रस्सी क्यों डाली है? फांसी लगाने जा रहा हूँ, शौक है तो चलो साथ में। चाचा अगर ऐसे 2-4 गाय खरीदने वाले मिल जाए तो अपने तो बारे न्यारे हो जाएंगे। 1500 1600। तुम लोग कहाँ मर गए थे रे? थाने क्यों नहीं आए हाजिरी देने के लिए? मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो पूरे गांव में ढूंढता फिरूं? हम कौन सा भागे जा रहे थे, कल आने ही वाले थे। ये पैसा ही धर ला। कहाँ से आया ये चोरी के पैसे हैं। ये मैं थाने में जमा करवा देता हूँ, तो कोर्ट से छुड़वा लेना। अरे सारा का सारा पैसा ले जाएगा। चल ये रख। अरे भिखारी को पैसा दे रहा है क्या? ज्यादा बोलेगा तो तड़ी बार केस में अंदर डाल दूंगा, समझा? सारे पैसे तू अकेला लेगा क्या? इधर ला थोड़े। पुलिस वाले की जेब में हाथ डालता तेरी तो। पुलिस वाले को बांध के लेके जाते हो। जब मैं छूटूंगा ना तो तुम दोनों को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। सरकारी मुलाजिम को अगवा करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। गेंडे के जैसा भारी है। कितना बकबक कर रहा है। पीट पीट कर इसको पतला कर देंगे। नहीं, इसके मुंह में कपड़ा ठूस देंगे। इसी ने मेरी धोती उतारी थी। अरे भतीजे, मैं इसकी पुलिस की वर्दी पहनूंगा और तू मेरा एक फोटो निकालना जबरदस्त। विजय, जल्दी से इसे नीचे उतार। कम से कम 150 किलो का होगा। चाचा बस थोड़ी दूर और लेके चलना है, उसके बाद इस गेंडे को नीचे रख देंगे। अरे फिर इसकी बैठ के पिटाई करना करेंगे। है वो कर, लेकिन पहले इसको नीचे उतार। ये आ गया चाचू, खा उतार दे इसको नीचे। हो गया। ए चाचा, 1 मिनट।
भतीजे जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने इस आदमी को हवलदार बनाया। ठीक है। चलो इसमें इतने छेद करते हैं कि इसे पता ना चले कि सांस कहां से ले और हवा कहां से छोड़े। इसकी वजह से हमारा धंधा मंदा हो गया है। मुंह में खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। जी करता है कि इन सबको कुचल कर रख दूं। 2 निवाले खाने की कीमत ये क्या जाने, 4 बूंद पानी की कीमत ये क्या जाने। इसकी सजा मिलेगी हवालदार को, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभी देता हूं। भतीजे क्या काटा तूने? कान काटा चाचा। अरे ये क्या किया? अब भाग जल्दी से, कान वापस कर। ये ले अपना कान रख। अरे भाग चाचा, भाग छोटा है, भाग। अरे बाप रे। पूजा की माँ, तुझे एक बात पता चली? कौन सी बात? अरे वो विजय और सरवन है ना, उन्होंने पुलिस वाले का कान काट दिया। क्या कह रही हो तुम? हाँ सच कह रही हूँ। पुलिस वाला उन्हें पकड़ने गया था, उन दोनों ने उसी का कान काट दिया। पुलिस वाले का कान काट दिया? अब पुलिस वाले इसे कहाँ छोड़ने वाले हैं? रात को पुलिस आई थी, उसकी माँ को उठा कर ले गई। कह रहे थे जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। जाकर उसका हालचाल क्यों नहीं पूछती? मेरे अपने घर के झंझट खत्म नहीं हो रहे और तू मुझे कह रही है कि मैं उसके घर जाकर उनका हालचाल पूछूं? तू जानती है मेरे पति को वो लोग वैसे भी फूटी आंख नहीं सुहाते। आखिर हम लोग ऐसे कब तक छुपते फिरेंगे चाचा? इससे अच्छा है कि हम कोर्ट में सरेंडर ही कर दें। सब तेरी वजह से। वो कैसे? अरे उसे पीटना था ना, कान काटने की क्या जरूरत थी? तुमने तो कहा था सजा दो, तो दे दी। अब सब कुछ मुझ पर ढकेल रहे हो। मैं ऐसा कब बोला था? अरे तू ही तो बोला था फिल्मी डायलॉग, सजा मिलेगी सजा मिलेगी, और अब सजा दे दी तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। एक तो चोरी, फिर सीना चोरी। वो तो मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और तूने उसका सच्ची में कान काट लिया। हाँ तो क्या करता, उसने आपको झापड़ मारा। अब लगता है तिहाड़ जेल नहीं जा पाएंगे। सारी जिंदगी किसी घटिया से सड़े गले जेल में बिना पंखे के गुजारनी पड़ेगी। अरे रो मत भतीजे, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। विजय भाग, तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। ये तो भाग, छोटू की आवाज है ना? वरना ये तुझे देख तो पकड़ेंगे, जरा। भाग। मार मार के तेरी हड्डी पसली है। क्या बात कर रहा है? चल चल, भाग जल्दी। चाचा भाग, पुलिस आ रही है। भाग जा रे, पकड़ में मत आना। तुझे अभी दिखाता हूं। पकड़ लेंगे, भाग। पकड़ो इनको। चाचा भाग, इन लोगों के हाथ मत आना, नहीं तो बहुत मारेंगे। तू मुझे पकड़ेगा, चल। क्या यार, गांव में हंगामा है और तुम यहाँ नाक के बाल काट रहे हो? सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सरवन और विजय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अरे भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो? क्यों? उनकी बकवास बातें तू मुझे क्यों सुना रहा है? इसलिए कि इस बार वो आसानी से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पुलिस का कान काटा है उसने, इसलिए बेल नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबूत पक्के हैं। इसी बीच कोई अच्छा सा लड़का देखकर पूजा की शादी कर देते हैं। समझ में आया? अरे मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ और तू उठ के जा रहा है। मान गया परसू, अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार कोई सही राय दी है तूने। अपनी बिरादरी में से ही कोई लड़का खोजो, 10 दिन में ये शादी हो जानी चाहिए। देख, तेरी जोरू को पता चल गया ना कि तू मुझसे जुए में हार गया है, तो तेरी खाल खींच के सुअर की खाल चढ़ा देगी तुझ पे। पागल है क्या? बात कम कर, पत्ते फेंक। अरे रुक जा रे, बड़ी जल्दी में है ये ले क्या तू? पैसे। ये क्या? ये तो बहुत ही कम पैसा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? धंधा ही मंदा है। ये बची हुई दारू रख ले। क्यों रे प्रभु, आजकल तेरा दारू बेचने में मन नहीं लग रहा है दिखता है। अब ये शहर तो है नहीं जहाँ हजारों की दारू बिक जाए। तू क्या चाहती, मैं किसी और के साथ धंधा करूं? बोल क्या बोलती? किसकी बात कर रहा है तू? वो है ना नुक्कड़ वाला शिवानंद। वो शिवा मेरे इलाके में क्या कर रहा है? तो तू आजकल उसकी दारू बेचता है क्या? नहीं रे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? भूल गई, तेरे से वादा किया है। जोकर आया हाँ? चल चलता हूँ। लो, इस जोकर ने तुम सबका गेम बजा दिया। ए मंगल, ये शिवानंद कहाँ मिलेगा रे? सुन बे, उन्हें जाकर समझा।
ये इलाका मेरे ससुराल का है, यहाँ धंधा ना करे। ठाकुर तू ये क्या बात कर रहा है? शायद तू भूल रहा है कि तू हमारी जात वाला है। हमें मत रोक, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात मान, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है तेरे लिए। जिसके लिए हम अपनी जान पर खेलकर चोरी छिपे भट्टी से दारू बनाते हैं और बेचते हैं, क्या वही हमारे लोगों को मारेगी? अगर वो नहीं तो मैं मार देता। बात करता है। जब हम दाने दाने को मोहताज थे तब हमारी मदद के लिए कौन आया था यहाँ पर? तब कहाँ गए थे बिरादरी वाले? रिश्तेदारों को छोड़कर हम अकेले तो नहीं जा सकते ना, आखिर वो हमारा समाज है। चल बता, वो हमारी कौन लगती है? क्यों नहीं हम अपने घर के पीछे दारू बनाते हैं और दोनों मिलकर धंधा करते हैं। आएगा हमारा घर? जहाँ तू बैठा है, जो कपड़े तूने पहने हैं, जो हम खा रहे हैं, सब उसी की मेहरबानी है, समझा? तू तो बस हमेशा उसके गुणगान किया कर। गुलाम है तो उसके तलवे चाटता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसकी दया वया। मुझे तेरे जैसी भिखमंगों वाली जिंदगी जीना पसंद नहीं है। आज तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब तेरी इससे शादी हुई थी ना, तब सारा खर्चा मैंने उठाया था। एक फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे पास। उस टाइम तेरा घमंड कहाँ गया था? सोना खरीदने के लिए भी उसे कर्जा लिया, वो भी तूने बेच खाया। आज के जमाने में सगा बाप भी इतना नहीं करता जितना उसने किया है। चवन्नी नहीं देता कोई, जात पात और रिश्तेदारी को पकड़ के बैठा हुआ है। मैं उससे विश्वासघात नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मेरा मतलब था कि जो मर गए हैं, अगर उनके घर वाले तेरे से कोई कुछ जानना चाहे तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं संभाल लूंगा। तेरे को मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं घर का दामाद हूं, फिर भी ये मेरी नहीं सुनता है और ना ही इज्जत करता है। उस पर जादू टोना करके रखिए, हमेशा उसी में घुसा रहता है। जो मरे वो हमारे रिश्तेदार थे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम बदला लेकर रहेंगे। इस खून खराबे से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चाहते क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर हमें न बोलना। तो मैंने तुम्हें रोका कहाँ है? पर इतना ध्यान रहे कि इस लफड़े में हमारा कोई भी घर वाला मारा न जाए। और रही उस औरत की बात, उसके लिए तुम्हें पूरी छूट है।